सवालों के घेरे में नीट परीक्षा का रिजल्ट, छात्राओं के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। इतने बड़े स्तर पर कैसे हुई इतनी बड़ी धांधली? हर सवाल के जवाब के साथ सुप्रीम कोर्ट में होगा हर फैसला। नीट परीक्षा मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी 8 जुलाई को। परीक्षा के नतीजों को लेकर घमासान हुआ तेज। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला, नीट परीक्षा में कैसे हुई इतनी बड़ी गड़बड़ी और कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड। नीट यूजी परीक्षा इस बार चर्चा में है। इस बार इस एग्जाम में 37 कैंडिडेट ने टॉप किया है। इसके अलावा एक ही सेंटर के कई टॉपर्स सामने आए हैं, जिन्हें लेकर बवाल मचा हुआ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज भी की गई है, जिस पर आज सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को की जाएगी। फिलहाल कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। आइए अब जानते हैं इस बार हुई नीट परीक्षा से जुड़े बड़े सवाल कौन से हैं। इस बार नीट यूजी परीक्षा में करीब 24 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इसमें से 13 लाख से अधिक स्टूडेंट सफल हुए हैं। इस वर्ष एग्जाम के लिए पंजीकरण प्रोसेस 9 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक हुई। परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को किया गया था, जबकि एग्जाम के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। उम्मीदवारों के स्कोर सामने आने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। अब इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीट परीक्षा के रिजल्ट पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो आइए हम आपको इस सवाल के जवाब देते हैं। दरअसल नीट यूजी 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा को लेकर कई विवाद खड़े हो गए हैं। छात्राओं, अभिभावकों और राजनीतिक दलों ने भी अपना विरोध जताया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी ओएमआर शीट में गड़बड़ी की गई और परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके 2 उत्तर सही माने गए थे। इस बार एग्जाम में कैंडिडेट्स काफी ज्यादा नंबर मिले। कुछ लोगों ने परीक्षा में अनियमितताओं की भी आशंका जताई है। अब अगला सवाल ये आता है कि आखिर नीट परीक्षा में आखिर इतने टॉपर कैसे हो सकते हैं। दरअसल इस वर्ष 67 छात्रों ने टॉप किया है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या है। आमतौर पर केवल 1 या 2 छात्र ही टॉप करते हैं, लेकिन इस बार 67 छात्रों ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है। इस बार ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। अब इसके साथ ही अगला सवाल ये भी उठता है कि एक ही परीक्षा केंद्र के कई कैंडिडेट्स एक ही एग्जाम में कैसे टॉप कर सकते हैं। दरअसल एग्जाम की तरफ से कहा गया है, इसी को लेकर एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि कुछ एग्जाम सेंटरों पर एग्जाम के लिए पूरा समय नहीं मिला था। इन सेंटरों के स्टूडेंट ने शिकायत की थी कि उन्हें समय नहीं मिला, जिसके बाद एक कमेटी की सिफारिश के बाद 1500 से अधिक स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इनमें से एक ही परीक्षा केंद्र के 6 छात्रों के ग्रेस अंक मिले, जिनके पहले से अंक काफी अधिक थे। जब से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, तब से सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर एक ये सवाल भी सामने आया है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट नीट की काउंसलिंग पर रोक लगा सकता है। अब ये सवाल इस बात पर निर्भर होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट एनटीए के जवाब से कितना संतुष्ट है। यदि कोर्ट संतुष्ट नहीं होगा तो एक बार को काउंसलिंग पर रोक लगने की उम्मीद है। अगर कोर्ट संतुष्ट हो गया तो प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल सामने आया है, क्या इस बार नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था? तो हम आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक ने बीते दिनों बताया था कि कुछ सेंटरों पर समय की बर्बादी की शिकायत आई थी, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। दरअसल इस बार नीट यूजी का मामला काफी सुर्खियों में है। स्टूडेंट के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब से ये मामला पहुंचा है, तब से इस पर घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक दलों से लेकर अभिभावकों और छात्राओं के सवालों से नीट यूजी परीक्षा इस बार सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि 8 जुलाई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या सामने निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द बिग बाइट।